अच्छा, ये न्यूमेरिकल दिया होता है, कंसिडर अ पार्टिकल ऑफ मास एम इन पोटेंशियल वेल, ये पोटेंशियल वेल शो करवाया हुआ है। हमने क्या करना है, सेकंड आइगन एनर्जी E2 और फर्स्ट ऑर्डर पर सेकंड आइगन एनर्जी और फर्स्ट ऑर्डर, तो फर्स्ट ऑर्डर 1 हो गया, सेकंड आइगन एनर्जी E2 हो गया, ये मैंने फाइंड करनी है। और ये मुझे इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल दिया हुआ था -L/2 से L/2 तक, और यहाँ पे कोई स्मॉल बम्प है जिसमें परटर्बेशन हो रही है। स्मॉल बम्प के अंदर परटर्बेशन -A/2 से A/2 तक जो परटर्बेशन है उसमें जो पोटेंशियल है वो क्या है, V0 है। अच्छा, अब इसमें जो ये मुझे क्या दिया हुआ है, इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल दिया हुआ है ना, कहाँ गया, ये पोटेंशियल वेल मुझे गिवन है ना। तो पोटेंशियल वेल में कुछ ये फार्मूलाज होते हैं, ये हमने याद रखने हैं। अगर ये साई 1 स्टेट है, ऑड वाली है, तो ये कॉस के साथ आएगी, साई 2 वाली है साइन के साथ आएगी। तो ये फार्मूला कैसे बनेगा, साई 1/x √2/L कॉस, यहाँ पे 1 है ना, तो यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 होगा तो 2 मल्टीप्लाई होगा, 3 होगा तो 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। साई 4 लिखेंगे तो उसमें साइन आ जाएगा और यहाँ पे 4 आ जाएगा, बाकी ये चीज़ सेम आ जाएगी। अब मैंने E21 फाइंड करनी है, ठीक है, सेकंड एनर्जी फर्स्ट ऑर्डर की। तो मैंने एनर्जी फाइंड करनी है फर्स्ट ऑर्डर वाली। तो वैसे मेरे पास जो फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी का जो फार्मूला है, मैंने परटर्बेशन के बाद जब मैंने स्टार्ट कराया था मैंने बताया था कि फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, साई φn0 H प्राइम और φn0, ठीक है। तो ये फार्मूला होता है। मैंने क्या करनी है, एनर्जी 2 पे करनी है, ऑर्डर 1 होना चाहिए। तो एनर्जी के आगे यहाँ पे 2 आ जाएगा। ये अब इसमें साई की स्टेट में लिखा हुआ है ना, तो मैं इसे भी साई की स्टेट में लिख देता हूँ। साई 2 1x, फिर H प्राइम, साई 2 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, x कह लें, ये आ जाएगा, ये चीज़, ये इसका फार्मूला बन जाएगा। अब इधर साई 2 की वैल्यू ये है, साई 2 की वैल्यू ये मैं पुट कर दूंगा, ठीक है। H प्राइम हैमिल्टोनियन जो है वो मुझे नहीं गिवन, ठीक है, इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल है। तो इसमें जो है क्या हो जाएगा, अब आपके पास जो है ये आपने इस एरिया के अंदर करना है। जब इस एरिया के अंदर करना है तो हम इंटीग्रेशन ले लेंगे -A/2 से A/2 तक। तो ये कुछ इस तरह की बन जाएगी, इंटीग्रेशन आ गई -A/2 से A/2 तक। ये साई 2 की वैल्यू थी साइन 2π/L(x), यहाँ पे आ गया H प्राइम, और यहाँ पे आ गया साइन 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 2π/L(x) आ जाएगा, और ये dx चले कह लें इसके साथ आ जाएगा। ये साइन साइन मल्टीप्लाई का साइन 2π/L(x) आ जाएगा। और ये जो इस लिमिट्स के अंदर ये H प्राइम की वैल्यू क्या है, पोटेंशियल क्या है इस लिमिट्स के अंदर, V0 है ना, तो इसको हमने क्या कर दिया, V0 कर दिया। और इसके साथ सॉरी √2/L में लिखना भूल गया, इसके साथ √2/L भी आएगा, ये और ये मल्टीप्लाई हुए, अंडर रूट ख़त्म हो गया, 2/L आ गया। और मैंने बताया इस लिमिट्स के अंदर ये जो पोटेंशियल है ये V0 है, -A/2 आई, A/2 आई, साइन का स्केयर आया, 2π/L(x) आ गया, और dx आ गया, ठीक है। हमें पता है जब भी साइन का स्केयर आता है तो हाफ एंगल लगा के इंटीग्रेशन करते हैं। तो अब इसका हाफ एंगल जब मैं लगा दूंगा तो इसका हाफ एंगल फार्मूला ही कुछ यूँ बन जाएगा। जब मैं अगर साइन 2θ का हाफ एंगल बनाऊंगा ना, तो मेरे पास आएगा √1 -cos 4θ/2। यहाँ पे एंगल 2 है तो यहाँ पे ये आके डबल हो जाएगा, और अगर इसका स्केयर करूँगा तो ये कट जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पे क्या है, साइन स्केयर 2π/L L और x ये है। तो इसका जब मैं फार्मूला बनाऊँगा तो 1 अंडर रूट ख़त्म हो जाएगा, स्केयर है ना, 1 -cos 4π/L(x) होल डिवाइडेड बाई 2। तो ये फार्मूला बनेगा। तो इसको मैं इंटीग्रेशन में पुट करूँगा। तो इंटीग्रेशन मेरे पास थी 2/L V0 -A/2 से A/2, और ये 1 -cos 4π/L(x), और यहाँ पे ये जो 2 था ना, ये मैंने उठा के यहाँ पे ये 1/2 कर दिया, ठीक है, डिवाइड कर दिया, यहाँ बाहर कर दिया, और ये dx आ जाएगा। तो ये इसका फार्मूला बन जाएगा, 1 -cos 4π/L(x) और dx आ जाएगा, ठीक है। ये 2 और 2 मैंने काट दिया, V0/L आ गया। अब इंटीग्रेशन 1 के ऊपर और इसके ऊपर अप्लाई होगी, ठीक है। तो इसकी इंटीग्रेशन मैं लिखने लगा हूँ। तो 1 की इंटीग्रेशन x के dx के मुताबिक है ना, तो x आ जाएगी -A/2 से A/2, माइनस आ गया। कॉस की इंटीग्रेशन साइन होती है
4π/L x आ जाएगा, ठीक है। और इसके डिवाइड में इसके एंगल का डेरिवेटिव आएगा, ठीक है, a/2। तो एंगल का डेरिवेटिव आएगा तो वो क्या आ जाएगा 4π/L, जिसे मैंने यहाँ पे ला के L/4π कर दिया, ठीक है। उम्मीद काफ़ी ये स्टेप समझ आ गया होगा। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा V0/L इंटीग्रेशन। जब इसमें लिमिट पुट होंगी, लिमिट पुट करने का तरीका होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये अपर लिमिट आ गई, माइनस आया, फिर ये लोअर लिमिट माइनस के साथ आई तो ये प्लस आ गया, फिर -L/4π। अब इसमें जो लिमिट पुट होगी ना वो कुछ ऐसे तरीके से होगी। पहले अपर लिमिट पुट हुई sin 4π/L, x की जगह आ गया a/2, फिर माइनस sin 4π/L मल्टीप्लाई माइनस a/2। इसे मैंने छोटा सा ब्रैकेट में लिख दिया, ऐसे करते ये आ जाएगी। अच्छा, यहाँ पे आ जाएगा V0/L, ये a/2 प्लस होके a आ जाएगा, माइनस L/4π आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे देखें ये 2 इसको काटेगा sin 2πa/L माइनस, यहाँ पे भी sin 2 इसको काटेगा 2πa/L आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक और बात, यहाँ पे था माइनस का साइन, माइनस की वजह से ये माइनस होगा, साइन माइनस को ख़त्म नहीं कर सकता, ये माइनस यहाँ बाहर आके इसको प्लस कर देगा, ये और ये प्लस होके 2 हो जाएंगे, आपके पास आ जाएगा ये और ये प्लस होके 2 हो जाएंगे। वो जो 2 जो है यहाँ पर आएगा वो इसको काट देगा, तो ये आ जाएगा a माइनस L/2π साइन 2πa/L। तो ये आपका पहला पार्ट इसका हो गया इस न्यूमेरिकल का, ठीक है। तो ये आपने क्या फाइंड किया, एनर्जी आपने सेकंड फाइंड की जिसका ऑर्डर था 1, ये आपने फाइंड कर लिया 13.4 का। जल्दी से रिपीट कर दूं, सबसे पहले आपने ये कुछ वैल्यूज़ बनाई, ठीक है। अब उसने क्या कहा हुआ था कि ये जो बम्प है इसके अंदर जो वो आइगन एनर्जी फाइंड करें सेकंड ऑर्डर, सेकंड आइगन एनर्जी फर्स्ट ऑर्डर की, यानी E21 आपने फाइंड करना है। तो आपने ये कुछ वैल्यूज़ आपने बनाई, अगर ये ऑड है तो कॉस आएगा, ऑड है तो कॉस आएगा, यहाँ पे जो नंबर होगा वही यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा, बाकी वैल्यू सेम है। तो आपने EN1 का फार्मूला ये होता है, तो E21 का क्या बन जाएगा, यहाँ n की जगह 2 आता जाएगा, तो आपने 2 लगा दिया, यहाँ पे ये वैल्यूज़ पुट की। अब इस लिमिट के अंदर है, इसकी वैल्यू क्या थी V0। इसका फंक्शन अगर बनाना चाहे ना तो v का फंक्शन कुछ इस तरह बन सकता है कि ये V0 होगा कहाँ से कहाँ तक, -a/2 से a/2 तक, ये जो होगा ये v जो होगा V0 होगा, और इसके अलावा अगर कोई लिमिट होगी तो 0 होगा अदरवाइज़, ठीक है। इसके अलावा कहीं यहाँ पे होगा तो पोटेंशियल 0 होगा, इस लिमिट के अंदर जो होगा वो क्या होगी V0 होगी। तो यहाँ पे ये देखें इस H' को मैंने क्या कहा, यहाँ पे V0 कह दिया, ये अंडर रूट वाले मल्टीप्लाई हो गए 2/L आ गए, साइन मल्टीप्लाई साइन का स्क्वायर हुआ, फिर इसकी मैंने इंटीग्रेशन करके लिमिट्स वगैरह पुट की, सारे स्टेप्स मैंने बता दिए, तो ये यहाँ पर पहुँच गया। ये इसका फर्स्ट पार्ट यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। सेकेंड पार्ट में वो कुछ कहता है कि वट डायमेंशन वट किधर गया, वट डायमेंशन लेस रेशियो मस्ट बी कंपेयर्ड टू 1, ठीक है, 1 के साथ कंपेयर करें इन ऑर्डर फॉर योर अप्रॉक्सीमेशन टू बी वैलिड। तो 1 के साथ हमने कंपेयर करना है कि जिसके लिए ये इसकी कोई वैल्यूज़ आ जाए। तो ये इसका पार्ट यहाँ पे छोटा सा ही हुआ है, और समझ तो आया नहीं, ये कहा हुआ है, ये रिज़ल्ट आया था लास्ट वाला, मैं यहाँ पे है मेरे पास, तो ये मेरे पास लास्ट इक्वेशन थी, इसमें मैंने देखना है 1 के साथ कंपेयर करनी है। तो इस a/L की क्या वैल्यू हो, अगर a/L की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाए और तो sin 2π 0 आ जाएगा। हाँ, अगर a/L की वैल्यू अगर 1 होगी, ये b पार्ट में यहाँ पे करता हूँ, 1 होगी तो sin x जो होगा वो 0 हो जाएगा, और a/L की वैल्यू अगर 1 से छोटी हो, 1 से छोटी हो, हाँ a/L की वैल्यू 1 से छोटी हो तो साइन x जो है वो अप्रॉक्सीमेटली x के ही इक्वल आ जाएगा। पता नहीं इसका नहीं समझ आई, यहाँ पे इसको तो समझ सकते हैं कि इस a/L की वैल्यू अगर 1 पुट करें तो 1 पे ये इस पूरी टर्म जो होती है 0 हो जाएगी, ठीक है। और ये अगर लेस देन 1 हो तो फिर शायद
साइन एक्स एक्स के इक्वल एक्स के ही इक्वल आ जाएगा। इसका फिर थर्ड पार्ट आता है फर्स्ट ऑर्डर करेक्टेड एनर्जीज corresponding to even eigenstates are greater than energies corresponding to odd eigenstates. Why? इसका सी पार्ट तो ये कुछ हुआ है, हाँ ये इनकम्प्लीट था, ये नहीं किया था ये। मैं अगर मैंने किया तो मैं आपको सेंड कर दूंगा, अभी इसको मैं छोड़ रहा हूँ। फिर उसके बाद आपका जो आता है नेक्स्ट न्यूमेरिकल आता है 13.5, तो मैं यहीं से आपको बता देता हूँ, पहले इसको रीड कर लेते हैं। 13.5 में कहता है कंसीडर द पर्टर्बेशन बम्प शोन इन फिगर 13.1 बी। इसमें अब आप इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो व्हाट आर द फर्स्ट ऑर्डर करेक्टेड इन आइगन एनर्जीज ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास एम कन्फाइंड टू दिस वेल। नहीं अच्छा ये वाला और है, ये 13.5, हाँ ये 13.5 हो रहा है, नहीं नहीं ये नहीं, ये 13.6 है, सॉरी 13.6 है। हाँ ये कंसीडर करें कि ये 13.1 ए वाला ही पोटेंशियल वेल है। व्हाट इज़ द अनपर्टर्ब्ड ग्राउंड स्टेट फॉर दो आइडेंटिकल बोसॉन्स हों, दो आइडेंटिकल फर्मियंस हों, इनके लिए हमने क्या बताना है, अनपर्टर्ब्ड ग्राउंड स्टेट बतानी है। और व्हाट आर द अनपर्टर्ब्ड ग्राउंड स्टेट फॉर ई एस और ई ए, ग्राउंड स्टेट एनर्जीज बतानी है, ठीक है। और उसके बाद यूज़ फर्स्ट ऑर्डर पर्टर्बेशन टू ऑब्टेन द न्यू ग्राउंड स्टेट एनर्जीज फॉर दीज टू केसेस। तो ये तीन पार्ट तो हुए हुए हैं, ये तीन मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ। सबसे पहले मुझे उसने क्या कहा हुआ है, टू आइडेंटिकल बोसान ऑफ मास एम कन्फाइंड टू द बॉक्स, किसी बॉक्स के अंदर हैं लेकिन दो आइडेंटिकल बोसान हैं। तो अगर आइडेंटिकल बोसान्स हैं तो ये पॉली को फॉलो नहीं करते। पॉली प्रिंसिपल कहता है कि अगर किसी कोई दो इलेक्ट्रॉन है जिनका स्पिन +1/2 और +1/2 है, तो वो किसी एक उसमें शेल में नहीं हो सकते, किसी एक जगह पे नहीं हो सकते। अगर एक जगह पे है तो ये दूसरा किसी और जगह पे होगा, उसी सेम जगह पे नहीं हो सकता। सेम जगह पे होने के लिए ये +1/2 होना चाहिए, ये -1/2 होना चाहिए, स्पिन अपोजिट होनी चाहिए, ठीक है। तो मतलब हम कह सकते हैं कि बोसान जो हैं आइडेंटिकल बोसान, इनकी स्पिन जो होती है वो सेम होती है, ठीक है। तो इनकी अगर स्पिन सेम होती है तो हम इसे x1 और x2 का नाम दे देंगे, ठीक है। और मैंने इसी तरह आपको बताया था कि ये क्या आ जाएगा, √2/L इनफाइनाइट पोटेंशियल वैल है ना, तो √2/L cos π/L x1 के साथ और π/L x2 के साथ, ये और ये मल्टीप्लाई होंगे तो 2/L cos π/L x1 और cos π/L x2 आ जाएगा। अब स्पिन सेम थी, इस वजह से दोनों को हमने cos में लिख दिया है। अच्छा फिर ये ए पार्ट था। बी पार्ट में कहता है टू आइडेंटिकल फर्मियंस की आइगन, अच्छा ये चार्जिंग कम है इस वजह से मेरे ख्याल से फ्लैश का बंद हो गया, नज़र तो आ रहा है। खैर तो दो आइडेंटिकल फर्मियंस हों, फर्मियंस की स्पिन जो होती है सेम स्पिन होती है और ये पॉली को फॉलो करते हैं, ठीक है। मतलब सेम तो नहीं कहेंगे, इसकी स्पिन अपोजिट ही होगी ना, एक की 1/2 और एक की -1/2 होगी। तो जब एक की 1/2 होगी तो इसे हम कह देंगे cos π/L x1 के साथ, और जिसकी -1/2 होगी वो सेकंड स्पिन वाला आ जाएगा ना, तो उसको हम साइन कह देंगे 2πL/L x2 के साथ। तो अब इसकी अगर हमने पहले फर्मियन की हमने कंसिडर की हुई है कि ये पॉजिटिव है, तो इसे इसके साथ लिख देंगे कॉस के साथ, +1/2 वाला, और साइन वाला -1/2 वाला आ जाएगा, और माइनस। अब लेट सपोज हम कह देते हैं कि इसकी स्पिन नेगेटिव है और इसकी पॉजिटिव है, तो उसमें फिर ये चीज़ बन जाएगी, मतलब दो दो इसमें बनेंगे। एक बार आपने एक फर्मियान को कंसिडर किया, लेट सपोज ये नेगेटिव वाला है और ये पॉजिटिव वाला है, फिर अगली बार आपने क्या कहा, ये जो कॉज वाला है ये पॉजिटिव वाला आ गया और ये वाला जो है ये नेगेटिव वाला आ गया, ठीक है। डिफरेंट हो सकती है ना, तो उसमें तो दोनों की स्पिन थी ही सेम, तो दूसरी कोई स्टेट बन नहीं सकती थी, तो इसकी ये पूरी स्टेट बनेगी x1 x2, और ये इसमें से 2/L कॉमन शामन होगा। तो इसके स्टेप्स देख लेने। इसका अगर ना समझ आया तो मुझे बता देना, मैं दोबारा से करा दूँगा अभी। और फिर इसकी एनर्जीज़ कर बनानी है। एनर्जीज़ ये जो है ना, इसमें सी पार्ट एनर्जीज़, तो ये जो ई एस है ये बोसान के लिए यूज़ हुआ हुआ है, ठीक है। E1 + E2 आ जाएगा। अब बोसान के दोनों की स्पिन सेम है तो इनकी एनर्जीज़ क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी, तो 2E1 हो जाएगा। और एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, E = n का स्क्वायर h का स्क्वायर पाई का स्क्वायर ओवर 2m
एल का स्क्वायर एन स्क्वायर और ये ठीक है। तो ये एनर्जी E1 है ना, तो एन की वैल्यू क्या है 1, तो ये इधर 1 का स्क्वायर एच कट का स्क्वायर पाई का स्क्वायर 2m एल का स्क्वायर, तो 2 2 से कट गया, पाई का स्क्वायर एच कट का स्क्वायर और 2m एल का स्क्वायर आ जाएगा। ये एनर्जी किसकी आई, बोज़ॉन के लिए। फिर फर्मियंस वाली जब करेंगे तो एनर्जी ई किसके इक्वल होगी, E1 प्लस E2 के। ठीक है, अब इसमें तो स्पिन सेम नहीं है, डिफरेंट है, तो इनको हम एक नहीं लिख सकते। तो E1 में N1 होगा, तो एनर्जी का फार्मूला मैंने बता दिया। तो इसमें आ जाएगा 1 का स्क्वायर पाई का स्क्वायर एच कट का स्क्वायर 2m एल का स्क्वायर, और यहाँ पे E2 है तो 2 का स्क्वायर पाई का स्क्वायर एच कट का स्क्वायर 2m एल का स्क्वायर। इनको सॉल्व करेंगे तो ये एनर्जी जो बन जाएगी इनकी टोटल 4 5, हाँ 5 पाई का स्क्वायर एच कट का स्क्वायर 2m एल का स्क्वायर। तो ये इसकी एनर्जी बन जाएगी फर्मियंस की। ठीक है, हाँ ये 5, इसको आपने E से लिखा है E। अब जो इसका डी पार्ट है ना, यूज़ फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन थ्योरी टू obtain द न्यू ग्राउंड स्टेट एनर्जीज फॉर दीज टू केसेस। तो इसकी समझ नहीं आई थी, ये अभी नहीं किया था, तो ये अगर मुझसे हुआ तो मैं आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो हाँ ये यहीं तक मैंने अभी किए थे ये न्यूमेरिकल्स, आगे अभी ये शुरू होने टाइम इंडिपेंडेंट डीजनरेट वाले। ये मेरे ख्याल से कोई 9वां या 10वां लेक्चर बन जाता है, तो वो फिर अगर हुए तो मैं वीडियो बना के सेंड कर दूंगा। फ़िलहाल के लिए इतना ही।